गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो फिजिक्स के बारे में डिस्कस किया था, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल के बारे में स्टडी किया था। तो हमें जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलते हैं उसको मिलने के क्या कारण होते हैं, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। हमें कुछ इकोनॉमीज़ मिलती हैं, कुछ डिस इकोनॉमीज़ मिलती हैं। जब हमें इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिल रहे होते हैं तो हमें कुछ इकोनॉमीज़ मिलती हैं, मीन्स बचते होती हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बचते, जिसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, किफ़ायतें बोलते हैं। हमें कुछ इकोनॉमीज़ मिलती हैं। और जब हमें डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल हो रहा है तब हमें क्या मिलते हैं, कुछ डिसइकोनॉमीज़ मिलती हैं, हमें बचते नहीं मिलती। ठीक है, इस तरीके से हम बात कह सकते हैं बचते कब होती है और कब नहीं होती। जब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होती है तो हमें क्या मिलते हैं, कुछ बचती होती है। तो कारण क्या होते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलने के, कुछ इंटरनल इकोनॉमीज़ मिलती है, कुछ एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं इंटरनल इकोनॉमीज़ की बात करें तो इंटरनल इकोनॉमीज़ का मतलब क्या होता है, जो ये सिर्फ इंटरनल इकोनॉमीज़ किसको मिलती है अगर हम बात करें तो सिर्फ एक पर्टिकुलर फर्म को मिलती है, होल इंडस्ट्री को नहीं मिलती। एक इंडस्ट्री के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी फर्म्स होती हैं। तो जो छोटी छोटी फर्म्स होती हैं तो इन सबको नहीं मिलती बचते, जो इंटरनल इकोनॉमीज़ होती है एक पर्टिकुलर फर्म को मिलती है और उस फर्म को मिलती है जो क्या करती है, अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है। तो कुछ इंटरनल इकोनॉमीज़ मिलती हैं जो एक पर्टिकुलर फर्म को मिलती हैं, जो अपने एफर्ट्स करती है, प्राइवेटली अपने एफर्ट्स करती है, तो उन्हीं को ही मिलती है, पूरे इंडस्ट्री को नहीं मिलती है जो इंटरनल इकोनॉमीज़ होती है। लेकिन एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ क्या होती है, होल इंडस्ट्री को मिलती हैं, मतलब एक पूरी इंडस्ट्री को मिलती है, उसके अंदर जो होने वाले जब जितनी भी छोटी छोटी फर्म्स हैं उन सभी को मिलती हैं। ठीक है, इंडस्ट्री को मिलेगी ऑब्वियसली बात है, उसके अंदर जितने भी फर्म्स होंगे उन सबको मिलेंगी। तो इंटरनल इकोनॉमीज़ क्या होती हैं, टेक्निकल। जब हमें क्या इकोनॉमीज़ कब मिलते हैं, टेक्निकली मीन्स तकनीकी रूप से किफ़ायतें मिलते हैं, कुछ बचते होते हैं। टेक्निकी कब हमें इकोनॉमीज़ टेक्निक रूप से कैसे बचते हो सकते हैं, अगर हम अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है जब हम न्यू टेक्निक का यूज़ करेंगे तो हमारी उस गुड्स को प्रोड्यूस करने की पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो टेक्निकल इकोनॉमीज़ हमें तब मिलती है अगर हम लेवल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है हमारी, कम। लेबर इकोनॉमीज़ कब मिलती हैं, जब हम एक ही लेबर को बार बार सेम ही वर्क रिपीट करते हैं, स्पेशलाइज हो जाता है उस काम को करने का। जहाँ पे वो वर्क को 5 मिनट में कंप्लीट करता था वो विद इन 1 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। तो हमें इस तरह से क्या मिलते हैं, लेबर इकोनॉमीज़ मिलती हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा मैनेजरल इकोनॉमीज़, मीन्स प्रबंधकीय किफ़ायतें, मीन्स बचते कब मिलती हैं। अगर आपने कुछ मैनेजमेंट ऐसी अपॉइंट किया जो कि स्किल है, क्वालिफाइड है पड़ी अपने काम को करने में, तो उनकी जो स्किल की एफिशिएंसी किसको मिलेगी, एक फर्म को ही मिलेगी। उसकी एफिशिएंसी किसको मिलेगी, फर्म को मिलेगी। अगर एक फर्म के अंदर उसने मैनेजमेंट अच्छी अपॉइंट किया, क्वालिफाइड अपॉइंट की, जो वर्क को परफॉर्म कर सकती है, जिससे उनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फाइनेंशियली कैसे मिल सकती है, जैसे जैसे अब एक फर्म का साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जब फर्म का साइज़ बड़ा हो जाता है तो उसकी जो फाइनेंस होता है उसमें क्या हो जाती है, इंक्रीज़ होता है उसका फाइनेंस क्या होता है, मनी क्या हो जाती है, इंक्रीज, जिसको हम क्या बोलते हैं मनी में इंक्रीज होना, साख में वृद्धि हो जाती है। तो जैसे जैसे वो क्या करता है फाइनेंस, जब एक फर्म क्या करती है लार्ज अमाउंट में फाइनेंस को लेती है तो जो पर यूनिट इंटरेस्ट उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो इस तरह से क्या मिलते हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमीज़ मिलती हैं। इकोनॉमीज़ ऑफ परचेज और सेल की मिलती हैं। अब इकोनॉमीज़ ऑफ परचेज सेल कैसे मिल सकता है, अगर कोई फर्म है उसका साइज़ बड़ा है तो वो क्या करेगी, उसके पास अच्छे से फाइनेंस भी अवेलेबल है। ठीक है, अच्छे से फाइनेंस भी अवेलेबल है, वो क्या करेगी, अगर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो अगर रॉ मटेरियल लार्ज एक्सेस अमाउंट में परचेज करता है तो उसका कम अमाउंट चार्ज किया जाएगा, मीन्स उसको कुछ डिस्काउंट्स वगैरह दिया जाएगा, कुछ कमीशंस वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इकोनॉमीज़ ऑफ परचेज और सेल हमें मिलता है। इकोनॉमीज़ ऑफ रिस्क, परचेज सेल मीन्स हम कह सकते हैं क्रय विक्रय से संबंधित किफ़ायतें कैसे मिल सकते हैं। अगर हम कोई कच्चा माल है पड़ा वो क्या करते हैं, अगर सस्ती कीमत पर खरीद लेते हैं। ठीक है, और जैसे फर्म का साइज़ बड़ा होगा ऑब्वियसली बात है लार्ज अमाउंट में परचेज करेगी तो उसको चीप रेट पे अवेलेबल होगा, जिससे फर्म क्या कर सकती है उसको इजीली फिनिश गुड्स में चेंज करके सेल करेगी ऑब्वियसली बात है उसको क्या मिलेगी, कुछ इकोनॉमीज़ मिलेगी। लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करेगी, पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम। इकोनॉमीज़ ऑफ रिस्क, ये बात तो हमारे जो कॉमर्स में चलती है, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जो फर्म है पड़ी जितना ज़्यादा रिस्क बियर करने के लिए क्या होती है, एबल होती है, उसको इन फ्यूचर जो प्रॉफिट होता है वो भी क्या होता है उतना ही ज़्यादा। रिस्क ज़्यादा रिटर्न भी ज़्यादा, रिस्क कम रिटर्न कम। तो ये कुछ थी हमारी इंटरनल इकोनॉमीज़। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ के बारे में। इकोनॉमीज़ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब इकोनॉमीज़ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैसे मिल सकता है, इकोनॉमीज़ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हमें कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है एक ही जगह पे केंद्रीकृत करना, एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना। अब देखो जितनी भी फर्म्स है एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी,
ये एक इंडस्ट्री, एक एरिया, ये एक पर्टिकुलर एरिया मान लेते हैं। इस एरिया के अंदर जैसे कि मैं कार का प्रोडक्शन करती हूँ और मुझे एक ही वहीं पे ही क्या मिल जाता है, उसके मिरर्स वगैरह, ग्लास वगैरह भी अवेलेबल हो जाते हैं। जो उसका छोटा मोटा रॉ मटेरियल्स होता है, टूल्स, बोल्ट्स वगैरह, वो भी वहीं अवेलेबल हो जाते हैं। तो एक ही जगह पे कंसंट्रेशन होने से क्या होगा, मेरी ट्रांसपोर्टेशन कम होगी। तो इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है कि कई बार क्या होता है, सभी फर्म्स क्या हो जाती हैं, एक ही प्लेस पे एस्टेब्लिश हो जाती है। एक ही प्लेस पे एस्टेब्लिश होने से जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस होता है और जितनी भी हमारी कॉस्ट हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम। अगर यहाँ पे आपको बैंक की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाती है और आपको जो लेबर है वो भी स्किल्ड अवेलेबल हो जाते हैं, प्रशिक्षित अवेलेबल होते हैं, तो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट होने से हमें क्या मिलती है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिलती है, जो एक फर्म को नहीं मिलती, पूरी होल इंडस्ट्री को मिलती है। अब इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, कई बार होता है कि हम एक कोई पर्टिकुलर फर्म क्या करती है, अपना पब्लिकेशन करवाती है, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे ये गुड्स परचेज किया जाता है, तो उसके साथ साथ क्या हो जाता है, सभी फर्म्स को बेनिफिट होता है। अब एक जो कस्टमर है उस फर्म के अंदर विजिट करेगा, उसको पता चलेगा ना यहाँ पे ये वाली फर्म्स भी है, दूसरी भी हैं। तो इकोनॉमीज ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि कई बार हम एक ही जगह पे बहुत लार्ज अमाउंट में फर्म्स के इस्टेब्लिश हो जाने से, तो जब इन्फॉर्मेशन दी जाती है एक फर्म की, तो इसके साथ साथ दूसरी फर्म्स की भी क्या हो जाती है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो एडवर्टाइज हो जाती है, जिससे हमें क्या मिलती है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिलती है। इकोनॉमिक्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है जब हम अपने काम को क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेट करना, मीन्स विकेंद्रीकृत करना। अब इसमें क्या मेनली क्या रहता है, अगर एक इंडस्ट्री है उसके अंदर एक फर्म क्या करती है, ब्लीचिंग का काम करती है, दूसरी क्या करते हैं, वीविंग का काम करती है, जो नेक्स्ट फर्म है वो डाइंग का काम करती है, ठीक है। इस तरह से क्या कर दिया जाता है, हमारा एक फर्म को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और अलग अलग फर्में क्या करती हैं, अलग अलग काम करती हैं, ठीक है। कोई रंगाई का काम करती है, कोई बुनाई का, वीविंग का काम करती है, जिससे जो कॉस्ट हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हर फर्म अगर ये डाइंग का काम कर रही है, डाइंग का काम कर रही है तो इस काम में स्पेशलाइज हो जाएगी, वीविंग का काम करती है इस काम में स्पेशलाइज हो जाएगी। तो इस चीज़ का बेनिफिट सब एक फर्म को नहीं मिलता, होल इंडस्ट्री को मिलता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमीज बोलते हैं। थैंक यू। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इकोनॉमीज कब मिलती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस इकोनॉमीज कब मिलती है।